हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज हिट बाइट लव की एपिसोड 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में शोकुन को दिखाया जाता है जो कि म्यूजिक क्लब में इंटर करता है। तो वहाँ का डोर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है। तो वो जाता है और म्यूजिक क्लब के प्रेसिडेंट के पास बैठता है और उसको आवाज़ देता है। इस बंदे का नाम येंग होता है। तो ये शोकुन से कहता है कि क्या है। तो यहाँ पे शोकुन कहता है कि मैं यहाँ पे म्यूजिक क्लब के लिए अप्लाई करने आया हूँ। तो यहाँ पे येंग कहता है कि म्यूजिक क्लब तो बहुत पहले डिसबैंड हो चुका है। ये बात सुनकर शोकुन बहुत ज़्यादा शॉक होता है और उससे पूछता है कि लेकिन क्यों, क्लब डिसबैंड क्यों हो गया। तो यहाँ पे येन कहता है क्योंकि हमारी क्लब को कोई भी बजट नहीं मिल रहा है और यहाँ पे देखो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब हो चुके हैं, टूटे हुए हैं। ना तुम्हें बजट मिल रहा है, ना ही नए इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं, ना ही इन टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट्स की रिपेयरिंग हो रही है। तुम दरवाजे को देख सकते हो जो कि पूरी तरह से टूट गया है। तो यहाँ पे सुकून कहता है तो तुमने उससे बजट के लिए क्यों नहीं कहा। तो यहाँ पे येन कहता है कि मैंने उससे कहा था लेकिन वो कभी भी मुझे बजट नहीं देगा। तो यहाँ पे शोकुन कहता है इस तरह से तो ये म्यूजिक क्लब अवश्य क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे येन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ पे शोकुन कहता है खैर क्या कोई और रास्ता नहीं है जिसकी वजह से हमें बजट ऐसा कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे येन कहता है कि तुम मुझसे बार बार यही बात पूछ रहे हो। खैर यही वो फाउल माउथड और घटिया सा बदमाश आदमी है मतेयो, काउंसिल प्रेसिडेंट नंबर 1। क्या तुम इसे जानते हो। तो यहाँ पे शोकुन कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ लेकिन मैंने कभी भी इससे बातें नहीं करी है। तो यहाँ पे येन कहता है ठीक है तुम इसके पास जाओ और इसे इंस्ट्रूमेंट बजट के लिए मतलब कहो, अगर ये तुम्हें बजट दे देता है तो तुम म्यूजिक क्लब ज्वाइन कर सकते हो। फिर शोकुन कहता है तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं जाके बजट के लिए बोलूँ। तो फिर येन कहता है तुम नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा, आखिर म्यूजिक क्लब तो तुमको ही ज्वाइन करना है ना। यहाँ पे एक बंदे के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है जो कि कहता है तुम कैसे प्रेसिडेंट हो, तुम हमारे क्लब को बर्बाद करना चाहते हो। तो यहाँ पे शोकुन कहता है ये तो हमारे दोस्त टॉन की आवाज जैसी लग रही है, चलो चल कर देखते हैं कि क्या हुआ है। तभी हमें टॉन को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला के कलर फेंकता है और कहता है कि चले जाओ मेरे क्लब से बाहर, निकल जाओ यहाँ से। हमें रूम के बाहर मतेयो को दिखाया जाता है जो कि टॉन से कहता है कि ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे येन कहता है कि तुम कौन हो। यहाँ पे मतेयो कहता है कि ये मैं हूँ। तो यहाँ पे येन कहता है कौन। तो फिर मतेयो अपने फिंगर से पिक्चर दिखाता कहता है कि ये। तो ये देखिए यान बहुत ज्यादा हंसता है, कहता है कि मतेयो तुम इस कंडीशन में क्यों हो। तो फिर मतेयो कहता है हंसना बंद करो और अपने दोस्त को देखो, मुझे नहीं पता कि ये बेवकूफ इंसान किस लिए इतना ज्यादा पागल हुआ है। तो अंदर से टॉन चिल्लाता है कौन कर जी हाँ। तो यहाँ पे मतेयो कहता है कि ठीक है तुम यही चाहते हो ना, तुम चाहते हो मैं फोर्स करूं, ठीक है। फिर ऐसा बोल के मतेयो जो होता है अपनी शर्ट को निकालने लगता है। यहाँ पे शोकुन बहुत ज्यादा अजीब तरीके से उसकी बॉडी को घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे मतेयो जो होता है इस चीज को नोटिस कर लेता है कि शोकुन उसको घूर घूर के देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मतेयो जो होता है वो अंदर जाता है और टॉन से बातें करने लगता है। यहाँ पे टॉन कहता है कि हाँ हाँ अंदर आओ बेवकूफ, मैं तुमसे और ज्यादा नहीं डरता। मैंने इस काउंसिल को चुना था, ये सोचकर मैंने इस काउंसिल को वोट दिया था कि ये हमारा भला करेगी, लेकिन हो क्या रहा है लास्ट में तुम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को कोई बजट नहीं दिया, हम लोगों के क्लब को खत्म कर दिया और हम लोगों को निकाल दिया। तो यहाँ पे मतेयो कहता है अच्छा तुम्हारा क्लब, हाँ तुम्हारे क्लब में होता क्या, तुम लोग एक आर्ट क्लब के हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग किस कंपटीशन में जाते हो, कभी भी कोई भी प्राइज जीत के नहीं आते। मैंने तुम लोगों को देखा है तुम लोग सिर्फ एक कंडीशनर ऑन कर देते हो और सिर्फ टिकटॉक वीडियो बनाते हो। यहाँ पे टॉन कहता है क्या तुमको कुछ दिख नहीं रहा है, ये सारा का सारा बनाया हुआ आर्ट मेरा ही है, ये सारे के सारे मेरे ही काम है। मतेयो कहता है ये तो तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक बनाए हुए डिजाइन हैं, वैसे मैंने तुम लोगों को देखा है कि तुम लोग सिर्फ एयर कंडीशनर ऑन कर देते हो, यहाँ पे टिकटॉक वीडियो बनाते हो। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि टिकटॉक वीडियो बनाना भी एक आर्ट है, क्या तुम्हें जानते नहीं हो। तो तुम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जिसकी वजह से तुम मुझे इस क्लब से निकाल सको, कोई बात नहीं रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और ऐसा बोल के टॉन कलर की बाल्टी लेकर आता है। तो यहाँ पे मतेयो से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ रुक जाओ मैं तुमको बोल रहा हूँ कि रुक जाओ। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि मैं ये पूरा कलर इस फर्श पे फैलाने वाला हूँ ताकि तुम्हारे बच्चों के बच्चों को भी ये पता रहे कि यहाँ पे मैं रहता था, ये मेरा क्लब है। और इतना बोल के टॉन कलर जो होता है वो फेंकता है, तो कुछ कलर जाके मतेयो के ऊपर गिरता है और कुछ कलर जो होता है वो कमरे में फैल जाता है। मतेयो रूम से बाहर आता है तो येन और शोकुन को देख के कहता है कि तुम लोग यहाँ पे अपने बॉल को पकड़ कर क्यों खड़े हो, तुम मेरी मदद करो, तुम्हारा दोस्त पागल हो गया है। येन कहता है नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता, कलर जो है मेरी शर्ट पे लग जाएगा और मैं उसको साफ नहीं कर सकता। फिर मतेयो कहता है फिर तुम अपनी शर्ट उतार दो। यहाँ पे येन कहता है नहीं, ना तो ये मेरा क्लब है और ना ही मेरा इन सब चीजों से कुछ लेना देना है। और ऐसा बोल के मतेयो वहाँ से भाग जाता है। जैसे लेकिन शोकुन भागने वाला होता है मतेयो शोकुन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे शोकुन कहता है कि मेरा नाम शोकुन है। तो फिर मतेयो कहता है कोई बात नहीं अब चलो और मेरी मदद करो उसे पकड़ने में। और ऐसा बोल के मतेयो शोकुन को अपने साथ उस रूम में लेके जाता है। एक सीन में इन लोगों को बाथरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे मतेयो शोकुन से कहता है तो म्यूजिक क्लब के बजट के लिए ये ने तुमको मेरे पास भेजा है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे शोकुन कोई जवाब नहीं देता और मतेयो को घूर घूर के देखे जा रहा होता है। और इस चीज को यहाँ पे मतेयो नोटिस कर लेता है और बहुत ज्यादा स्माइल करके बोलता है कि तुम ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो। तो यहाँ पे शोकुन कहता है अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। और फिर वो मतेयो से कहता है कि एक्चुअली मैं खुद से म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मतेयो कहता है तो क्या येंग ने तुम्हें असली कारण बताया कि मैं क्यों म्यूजिक क्लब को बजट नहीं दे रहा। खैर मैं नहीं जानता कि म्यूजिक क्लब में जो लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो लोग इंसान है क्या है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे
टूटे हुए हैं और उसको रिपेयर करने के लिए ये नए लेने के लिए अगर कोई बजट दिया जाता है तो बेकार है, क्योंकि वो लोग हर साल बजट मांगते हैं। तो यहाँ पे शकुन कहता है लेकिन अगर इसी तरह से क्लब का बजट करता रहेगा तो क्लब तो बंद हो जाएगा और ये स्किल्ड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो यहाँ पे मतेओ जो था वो शकुन से पूछता है कि इससे पहले तुम कौन से क्लब में थे। तो यहाँ पे शकुन कहता है कि इससे पहले मैं फुटबॉल क्लब में था। तो यहाँ पे मतेओ कहता है मुझे लगता है कि फुटबॉल क्लब बढ़िया है, वो लोग कई जगह पे खेलने गए हैं और हर जगह वो प्राइज जीत कर आए हैं और सब लोग फुटबॉल प्लेयर को पसंद भी करते हैं। ये बात सुनकर शकुन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि सब लोग फुटबॉल प्लेयर को पसंद करते हैं और वो अपना चेहरा धोता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे थोड़ा सा कलर लग जाता है। और मतेओ से कहता है कि एक्चुअली मैं सच में म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ और ये कुछ ऐसा है जो कि मैं बहुत लंबे समय से करना चाहता था लेकिन मुझे कभी भी मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे मतेओ कहता है फिर मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। तो सुन के शकुन कहता है कि वो क्या है। तो यहाँ पे मतेओ जो था शकुन के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट का बॉयफ्रेंड होने की वजह से तुमको बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ पे शकुन जो था मतेओ को अपने आप से दूर करता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और सब बोल के जाने लगता है। तो यहाँ पे मतेओ कहता है कि अच्छा सुनो, मैं मजाक कर रहा था, तुम म्यूजिक क्लब के बजट की बात करो ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा कॉन्सर्ट के लोगों से बात करवाने के लिए। तो यहाँ पे शकुन मतेओ को थैंक्स बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बर्गर को हिदा से वीडियो कॉल पे बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे बर्गर हिदा से कहता है कि मुझे किंग ने डिजर्ट पार्टी के लिए उसके घर पे बुलाया है। तो ये सुन के हिदा बहुत ज़्यादा शौक होता है। यहाँ पे किंग कहता है अगर मैं उसके यहाँ पे गया तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। और बहुत ज़्यादा सैड होकर बोलता है कि ताकि मैं इंग को किंग के साथ मिला सकूं। तो हिदा कहता है खैर इससे पहले कि तुम जाने के बारे में सोचो, क्या तुम ये जानते हो कि डेजर्ट पार्टी क्या है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है खैर स्वीट और स्नैक्स को लेके होगी, वैसे तुम स्नैक्स कैसे खाते हो। तो सुनकर हिदा कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, ये एक ड्रग पार्टी है। ये सुनकर बर्गर बहुत ज्यादा शौक होता है, कहता है क्या ड्रग पार्टी, क्या सच में किंग इस तरह का लड़का है। उसके बाद बर्गर कहता है कि एक मिनट, अगर हम सच में वहाँ पे जाएं और ये देखें कि किंग सच में इस तरह का लड़का है तो हम लोग इनको इस बारे में बता सकते हैं और फिर किंग मतलब इंग जो है उसका पीछा करना छोड़ देगी। हाँ ये बिल्कुल सही होगा और मुझे इसीलिए वहाँ पे अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में बर्गर को किंग के घर के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे वो गेट पे खड़ा होता है लेकिन वो गेट का जो बेल होता है वो रिंग नहीं करता, बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तभी वहाँ से एक लेडी जो होती है वो बाहर निकलती है, जो कि एक्चुअली किंग की मॉम होती है। वो बर्गर को देखती है, उनसे कहती है तुम किंग के फ्रेंड हो। हेलो मैं किंग की मॉम हूँ। यहाँ पे बर्गर भी उनको हाय हेलो बोलता है। यहाँ पे किंग की मॉम बर्गर के बहुत ज़्यादा करीब आती हैं और उसको देखती हैं और कहती हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर फेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमको कहीं पे देखा है लेकिन कहाँ देखा है। तभी यहाँ पे किंग की मॉम को याद आता है कि उन्होंने बर्गर को हॉस्पिटल में देखा था जहाँ पे वो पेपर खाया हुआ था। तो किंग की मॉम कहती है कि हाँ याद आ गया, तुम तो वही लड़के हो ना जिसने पेपर खाया था। तो ये सुनकर बर्गर बहुत ज़्यादा शौक होता है, कहता है कि ओ हाँ आप भी वही नर्स है ना। यहाँ पे किंग की मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो पेपर तब तक डाइजेस्ट भी हो गया होगा और पोप यानी कि तुम्हारी पॉटी के थ्रू बाहर भी आ जाएगा और इसीलिए डॉक्टर ने तुम्हें जुलाब की गोलियां दी थी। तो बर्गर कहता है कि हाँ आप सही कह रही हैं नर्स, ओ आई मीन किंग की मॉम, क्या प्लीज हम इस बारे में बात करना बंद कर सकते हैं इस तरह से जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो किंग की मॉम कहते हैं कि ओ हाँ अब ये तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग होगा क्योंकि अब तुम एक यंग मैन हो। तो यहाँ पे बर्गर के दिमाग में पता नहीं क्या खुरापात चलती है और वो कहता है कि आंटी आप यहाँ पे है तो मतलब आपको जानी चाहिए कि अंदर एक पार्टी चल रही है ड्रग्स ऐसा कुछ करके, मतलब बोलने वाला था लेकिन बोलता नहीं है। तो किंग की मॉम कहते हैं कि हाँ एक्चुअली मैंने यानी कि उसकी मॉम ने उसे ये पार्टी प्रोवाइड कराई है। तो ये सुनकर बर्गर बहुत ज़्यादा शौक होता है और कहता है कि आंटी तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि ये उसके लिए थोड़ा सा बुरा ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे किंग की मॉम कहती है कि टीनेजर्स को मना नहीं किया जा सकता है, तुम जितने ज़्यादा स्वीट में डूबे रहोगे तुम उतनी ही सुबह तक उतनी ही ज़्यादा किताबें पढ़ पाओगे। है तुम जल्दी करो जाओ, मैंने भी डोर लॉक नहीं करा है, जाओ जाके अपने दोस्तों से मिलो। और इतना बोल के किंग की मॉम वहाँ से चली जाती है। तो बर्गर कहता है आंटी खैर कोई बात नहीं, इनके लिए तो मुझे ये करना ही होगा। और जब बर्गर रूम के अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे स्वीट्स और क्या बोलते हैं स्नैक्स के पैकेट्स पड़े हुए होते हैं और वहाँ पे उसके पुराने दोस्त भी बैठे हुए होते हैं जिनको देख के बर्गर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और तभी वहाँ पे किंग जो होता है वो एक प्लेट लेकर आता है और बर्गर से कहता है क्या तुम अभी भी आए हो, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। तो बर्गर प्लेट में स्वीट देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि खैर मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं है, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और जाके किचन में बड़बड़ाने लगता है और कहता है कि ओ हिदा तुम डर्टी माइंड वाले इंसान, इन सब चीज़ों को देख के कौन कहेगा कि ये ड्रग्स पार्टी है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये कैंडी पार्टी है। यहाँ पे हर तरह के डिजर्ट्स हैं और चारों तरफ से डिजर्ट ही डिजर्ट है, ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ों को देख के मुझे डायबिटीज हो जाएगी। और तभी वहाँ पे किंग आता है और वो बर्गर से कहता है कि क्या तुम अंदर नहीं जाओगे, मेरे फ्रेंड तो लगभग जाने वाले हैं। तो ये सुनकर बर्गर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कहता है कि क्या घर जा रहे हैं वो भी इतनी जल्दी, लेकिन क्यों। तो ये पे बर्गर कहता है खैर मैंने तुमको बुलाया था 3 बजे लेकिन तुम आए हो 7 बजे। बर्गर कहता है कि ओह हाँ, उसके बाद वो मन में सोचता है कि मैं तो यहाँ पे 3 बजे ही आ गया था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की। और यहाँ पे बर्गर बहुत ज्यादा अजीब सा मुंह बना के किंग से कहता है कि खैर ट्रैफिक जाम लग गया था, तुम्हें पता ही है कि कैसा होता है ट्रैफिक में फंस गया था। यहाँ पे किंग जो है बर्गर से बहुत प्यार से पूछता है कि क्या तुमको भूख लगी है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि ओ खैर
अभी मैं जो है ना वो शुगर और स्टार्च को अपने आप से दूर रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं मोटा और फैटी ना हो जाऊँ। तो ये सुन के किंग जो था बर्गर के बहुत ज़्यादा करीब जाने लगता है और बर्गर को ऐसा लगता है कि अभी वो उसे गेस करेगा। लेकिन यहाँ पे किंग जो था उसके बगल रखी हुई डिजर्ट को उठाता है और उसे कहता है कि इसमें शुगर और स्टार्च दोनों नहीं है, ये 100% शेफ है। तो बर्गर कहता है कि मैंने कभी भी इस पैकेट को नहीं देखा, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पे जो किंग होता है वो उस पैकेट में से एक डिजर्ट निकालता है और बर्गर से कहता है क्या तुम इसे खाना चाहते हो, ये सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और इतना बोल के किंग जो था वो बर्गर को वो स्वीट खिला देता है। तो यहाँ पे बर्गर अपने मन में कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास मेरे हाथ है। तो यहाँ पे किंग बर्गर से पूछता है कि कैसा है। यहाँ पे बर्गर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं तुमको बता नहीं सकता कि कितना अच्छा है, मेरे पास शब्द नहीं इसे बयां करने के लिए। और यहाँ पे किंग कहता है कि मेरी मॉम एक नर्स है और इसलिए मेरे लिए हेल्दी खाना लेकर आती हैं और इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे बर्गर जो होता है वो किंग की दी हुई कैंडी खाता है। उसके बाद अपने मन में कहता है अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कैंडी खाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किंग की कोई प्रेफरेंस ढूंढने आया हूँ जिसकी वजह से मैं इनको से दूर रख सकूँ। तो यहाँ पे बर्गर जो है किंग की बहुत ज़्यादा करीब रहता है और किंग से कहता है कि किंग तुम मुझे बताओ कि तुम किस तरह के इंसान को पसंद करते हो। यहाँ पे किंग कहता है कि मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि क्यूट होने के साथ साथ निडर भी होते हैं। तो यहाँ पे बर्गर जो होता है वो एक सीन याद करता है जहाँ पे इंक जो होती है उसकी मदद कर रही होती है, मतलब टीचर से उसको बचा रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। और यहाँ पे किंग कहता है कि उसकी स्माइल भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बर्गर फिर से मतलब मन में सोचता है तो उसको इंक याद आती है जिसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। और यहाँ पे किंग कहता है कि वो इंसान सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बाकी के सभी लोगों के साथ भी क्यूट हो। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि ऐसे तो सिर्फ इंक ही है। यहाँ पे किंग कहता है क्या क्या तुमने अभी कुछ कहा। तो यहाँ पे बर्गर कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो बस ये कैंडी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। यहाँ पे किंग बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और बर्गर से कहता है कि तुमने फॉर्म में लिखा था कि तुमको अच्छे लोग पसंद है, क्या तुम इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सुनकर बर्गर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है ओ नहीं, मुझे ऐसी चीज़ें बतानी होगी जो कि किंग से मिलती जुलती ना हो, किंग के बिल्कुल ही अपोजिट हूँ। तो यहाँ पे बर्गर कहता है खैर अच्छे लोगों से मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मेच्योर हो वो। तो ये सुनकर जो किंग होता है वो मतलब ऐसा मेच्योरिटी दिखाता है। तो ये देख के बर्गर कहता है कि एडल्ट होने के साथ साथ उसमें बचपना भी हो। बर्गर की बात सुन के किंग जो था बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि वो इंसान स्माइल करना भी पसंद करता हो। तो यहाँ पे बर्गर मतलब जो किंग होता है बहुत ही प्यारी से स्माइल देता है। किंग की इन सब हरकतों को देख के बर्गर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी स्वीट को एक बार में खा लेता है और स्वीट का पैकेट उठा के कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस जब अपने रिलेटिव्स के साथ चाइना जाना होगा तब मैं ये पैकेट ज़रूर खरीद के जाऊँगा। तो यहाँ पे किंग कहता है कि तुम इसे ले जा सकते हो, मेरे पास और भी ज़्यादा है, खैर क्या तुम चाइनीज बोल सकते हो। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि हाँ मैं चाइनीज बोल सकता हूँ। तभी यहाँ पे किंग कहता है क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे ये सुनकर बर्गर फिर से शॉक हो जाता है, कहता है कि हाँ मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे बर्गर जो होता है वो किंग को चाइनीज पढ़ा रहा होता है, चाइनीज के वर्ड के मीनिंग बता रहा होता है। और यहाँ पे बर्गर एक वर्ड प्रोनाउंस करता है जीवा और कहता है कि इसका मतलब है, तभी यहाँ पे किंग कहता है कि लव। सो फ्रेंड्स इस पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, इसका पार्ट 3 भी मैं लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। बहुत ही जल्द मैं एक फेस टू फेस वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों से अपने थाई BL सीरीजों के बारे में अपने थॉट्स को शेयर करूंगा और अपने एक्सपीरियंस को बताऊंगा।